हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आपसे एमएससी इंट्रेंस पे। जो लोग मैथमेटिक्स में एमएससी इंट्रेंस देना चाहते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, तो उनको लिए कैसे वो पढ़ेंगे, क्या सिलेबस होता है, कौन से टॉपिक को सिलेबस में से कवर किया जाए, सीट कितनी होती हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में हम आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं भी वही से एमएससी किया हुआ हूँ, तो मुझे सारा कुछ आइडिया है। बीएससी पढ़ाता हूँ तो ये भी पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हूँ तो सारा आइडिया मेरे को है। जैसे हम बात कर रहे हैं एमएससी मैथ इंट्रेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सीट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें सीटें कितनी हैं। तो एमएससी मैथ में एंट्रेंस में हमारे पास सीटें हैं 150, जो रेगुलर सीटें होती हैं, ठीक। और 38 हमारे पास सीटें सेल्फ फाइनेंस वाली होती हैं। जो रेगुलर सीटें होती हैं उन पे 5620 समथिंग हमारे पास फ़ीस पड़ती है पर सेमेस्टर, ठीक। और जो सेल्फ फाइनेंस वाली सीटें होती हैं उन पे 17,580 समथिंग हमारे पास पर सेमेस्टर की फ़ीस होती है। मतलब ओवरऑल जो बच्चा अगर देखा जाए तो हमारे पास 188 के समथिंग यानी 190 के समथिंग बच्चा इनरोल करता है हर ईयर, है ना, एमएससी में। जिसमें अगर आपका रेगुलर में हो जाता है, रेगुलर का मतलब 150 सीटों में हो जाता है, तो आपको 5,620 पर सेमेस्टर पे करना है। और अगर सेल्फ फाइनेंस में होगा तो 17,580 एक सेमेस्टर का आपको रुपया देना पड़ेगा। दूसरी बात, सीटें तो हम लोगों ने जान ली कि सीटें कितनी होती हैं। पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, एमसीक्यू पैटर्न रहता है। क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग होते नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए, 200। और 200 नंबर में अगर आपके 110, 120 और इवन आपके 135 है ना, 135 के आसपास नंबर आते हैं, तो 100% सिलेक्शन कंफर्म होता है। 110 पे भी हो जाता है, 120 पे भी हो जाता है ना। अगर ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, यानी आप लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में एमएससी मैथमेटिक्स कर पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या होता है और सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, ज़रा ध्यान दो। जैसे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बीएससी चलता है ना, तो जो 3 ईयर वाला प्रोग्राम होता है, वैसे 4 ईयर वाला भी प्रोग्राम है, आपको पता है सेमेस्टर वाइज चलता है। ये फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की। सेमेस्टर वाइज पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। पहले साल में 2 ही सेमेस्टर होंगे, दूसरे साल में भी 2 सेमेस्टर होंगे, जिसको हम लोग तीसरा और चौथा सेमेस्टर कहते हैं। तीसरे साल में हमारे पास 2 ही सेमेस्टर होंगे, पाँचवा और छठा सेमेस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं। पहले सेमेस्टर का जो आपके पास बुक होता है, जिसमें हम लोग मैथ पढ़ते हैं, 2 किताबें पढ़ने पड़ती हैं, मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा, है ना। मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ये वाला हमारे पास पेपर है। दूसरा पेपर हमारे पास होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। कौन सा होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। सेमेस्टर 1 में लखनऊ यूनिवर्सिटी का बच्चा ये वाली बीएससी में बुक्स पढ़ता है। अब जैसे मैट्रिक्स और अलजेब्रा के बारे में हम आपसे बात करते हैं, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपको बेसिक थिंग्स सब आना चाहिए। ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, कॉसेट क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। साइक्लिक सब ग्रुप क्या होगा, अवेलियन क्या होगा, K4 केलियंस ग्रुप क्या होगा हमारे पास, बेसिक होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म, रिंग क्या होता है ना। और रिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो रिंग बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर रिंग बनाते हैं 1 और मोर 2 बाइनरी ऑपरेशन पे। तो वो सारी बातें आपको आनी चाहिए, बेसिक बेसिक। हम नहीं कह रहे हैं कि आप डिटेल में जाएंगे, है ना। बेसिक बेसिक टर्म सारे अगर आ रहे हैं तो वो आप कर पाएंगे। ऐसे डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जैकोबियन, आयलर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ना। इस तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया। मतलब इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में जितना भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सक्सेसिव, टेंजेंट, नॉर्मल क्या होगा, असिम्प्टोट और इन्वलप, इवोल्यूट क्या होंगे, ये बेसिक बेसिक जो टॉपिक हैं, जो बहुत फेमस टॉपिक हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। तो सेमेस्टर 2 में यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस चलता है। क्या चलता है, इंटीग्रल कैलकुलस। और जिन लोगों ने बीएससी एलयू से ही किया है उनको आइडिया है, ठीक।
और सेमेस्टर 2 में इंटीग्रल कैलकुलस है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारे पास है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है? जैसे पहला यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस में आपको बताएगा कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। तो रीमान इंटीग्रेशन में आपको ऐसे आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, कोई फंक्शन है फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी रख रहा है तो रीमान इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरीके के जो फैक्ट हैं वो अगर आपको आइडिया है तो आप एमएससी में इनरोल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, जैसे हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस में पहली यूनिट रीमान इंटीग्रेशन, दूसरे यूनिट इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जैसे हम लोग डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं तो उन इंटीग्रेशंस को कब कन्वर्जेंट होगा कब डाइवर्जेंट होगा इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी यूनिट जब आप इसकी पढ़ोगे तो तीसरी यूनिट में आपको बताया जाएगा कि जो हमारे पास होता है क्या होता है तीसरी यूनिट में। पहले चौथी यूनिट की बात कर ले जिसमें वेक्टर कैलकुलस होता है, वेक्टर में वेक्टर ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रीन्स स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। और इसकी जो तीसरी यूनिट है उसमें आपको मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ना होगा, डिरिचलेट लेवलीज थ्योरम पढ़नी होगी, ठीक है, पॉपॉज थ्योरम पढ़नी होगी इस वाले केस में, ठीक। और हमारे पास क्या आता है? बस इतनी बेसिक, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में, और एरिया पढ़ना होगा सरफेस और वॉल्यूम रिवोल्यूशंस का, है ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस में ये वाला सिलेबस होता है। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्फेयर क्या होगा, सिलेंडर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्फेयर और एक डेल्टा बराबर ABC वाली जो इक्वेशन होती है, किस केस में सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, वो केसेस आप पढ़ लोगे, वहाँ से आपको खूब सवाल मिलने वाले हैं। आई थिंक ये वाली बात आप हमारी समझ पा रहे हैं। जैसे अब जब आप दूसरे साल में आओगे, दूसरे साल में आने का मतलब है आपके पास तीसरा सेमेस्टर होगा और आपके पास चौथा सेमेस्टर होगा। तीसरे सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे, ठीक। पहला पेपर होता है मैकेनिक्स, जिससे हर बच्चा डरता है, मैकेनिक्स। दूसरा पेपर हमारे पास इसमें है एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, है ना, एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, ये वाला। एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक यूनिट होती है जिसमें क्लास इक्वेशन, सैलूज थ्योरम पढ़ना पड़ता है। लीनियर अलजेब्रा में जब आप जाओगे तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, बाई लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होंगे, तो इनके बारे में आपको जानना है ना। सब स्पेसेस के बारे में आपको मतलब बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा, करोगे तभी आ पाओगे। दूसरी बात मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जैसे हमारे पास कॉमन कैटेनरी क्या होता है, कॉमन कैटेनरी की इक्वेशंस किस किस फॉर्मेट में होंगे, कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्मेट में, सी टेन साई के फॉर्मेट में, तो और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखी होती उस फॉर्मेट में कैसी होगी। और वैसे हमारे पास काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स का चैप्टर आएगा, रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में पूछा जाएगा, एक्सीलरेशन के उसके बारे में पूछा जाएगा, है ना, सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होती है। तो मैकेनिक्स में जो 2 4 5 चैप्टर हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से, फोर्स इन 3 डायमेंशनल क्या होगा, वो सारे चैप्टर्स आपको बेसिक चैप्टर उठाने हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, फेमस हैं, जहाँ से ज़्यादा सवाल बनता है ना। वो कैसे आपको मिलेगा वो हम अभी बताएंगे, बैच के अंदर आपको सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक। अब जब आप चौथे सेमेस्टर में आओगे तो चौथे सेमेस्टर में भी आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी? एक पढ़नी पड़ेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना, एक अगर सोल्यूशन दिया है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, इस तरीके की चीज़ें। मैथमेटिकल मेथड में लाप्लास क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन, है ना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इस पे आता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लैग्रांजियन इक्वेशन की हेल्प से COB को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक टर्म और फंडामेंटल्स आपको आना चाहिए, ठीक। ऐसे जब आप आओगे थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर का मतलब BSc थर्ड ईयर में, तो BSc थर्ड ईयर में भी आपको 5वें सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने होंगे, छठे सेमेस्टर में भी 2 पेपर पढ़ने होंगे। छठे सेमेस्टर के जो कोर पेपर होते हैं वो हमारे पास एडवांस अलजेब्रा है, क्या है, एडवांस अलजेब्रा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हमारे पास इधर जो है छठवें वाले सेमेस्टर का एक कोर पेपर एडवांस अलजेब्रा हो गया, एक हो गया डिफरेंशियल ज्योमेट्री टेंसर एनालिसिस, जिसको हम DGTA कहते हैं। एडवांस अलजेब्रा में आपको सब नॉर्मल सीरीज से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी,
बहुत से लोगों ने एडवांस अलजेब्रा वाला टॉपिक एमएससी में पढ़ाया जाता था पहले के टाइम पे, लेकिन अब जो है बीएससी में यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ गया है, तो अब आपको यहीं पे पढ़ना है। सब नॉर्मल सीरीज़, कंपोजिशन क्या होता है ना, नॉर्मल सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, निलपोटेंट ग्रुप क्या होगा, सॉल्युबल ग्रुप क्या होगा, है ना, फील्ड एक्सटेंशन में गैल्वा ग्रुप क्या होगा, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। ऐसे ही डीजीटी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री टेंसर एनालिसिस, तो इसमें टेंसर और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक चीज़ें, टेंसर 1 0 टाइप, 1 1 टाइप, इस टाइप की चीज़ें हमारे पास क्या होता है ना, जियोडेसिक फार्मूला इसमें क्या होता है, और इससे जैसे स्कल्टिंग प्लेन, अस्कल्टिंग प्लेन हमारे पास क्या होता है, रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है ना, वो सारी बातें आपको यहाँ देखना है। अब जब सेमेस्टर 5 में आओगे तो सेमेस्टर 5 में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पहला पेपर है एनालिसिस। कौन सा है? एनालिसिस। दूसरा पेपर है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस। कौन सा है? न्यूमेरिकल एनालिसिस। एनालिसिस में पहला आपको यूनिट मैट्रिक स्पेस का पढ़ना पड़ेगा कि मैट्रिक स्पेस किस केस में होगा, और सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। फिर जब हम आगे वाले यूनिट में जाएंगे, यानी दूसरे, तीसरे, चौथे, तो वहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में जानोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रेजिड्यू थ्योरम क्या होता है, जीरोज़ क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, और उनसे बनने वाली जो प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें देखना है। रेजिड्यू थ्योरम के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। किसी भी कंटूर इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सिखाया जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आपको सिखाया जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में कि जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल एनालिसिस के हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर कैसा होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास कैसा होता है ना। इस तरीके के जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस, है ना, लैग्रांज इंटरपोलेशन, है ना। तो इस तरीके के जो इंटरपोलेशंस के बारे में है, यानी न्यूमेरिकल को अप्रॉक्सीमेटली स्टडी करना, जो बातें सिखाई जाती हैं, वो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीखने वाले हैं। तो दिस इज अ सिलेबस ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये सिलेबस है, और 3 साल में यही सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। हमें इतना डिटेल में इसलिए मालूम है क्योंकि मैं 2-3 साल से बीएससी पढ़ा रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों को। तो और भी आइडिया है कि एमएससी में अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो एमएससी के एडमिशन के लिए यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बस बेसिक टर्म उठाने हैं, और कौन से टर्म उठाने हैं ये आपको हमने बताया है। अब देखो, ये आपको मिलेगा कहाँ? ये एलियो अपडेट ऐप पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? एलियो अपडेट ऐप पे। आप लोग मोबाइल फ़ोन में जो है प्ले स्टोर से एलियो अपडेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। देखो, हम क्लासेस आपको दिखाई दे रहे हैं कैसी कैसी हमारे पास पड़ी हुई हैं, समझिए। बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, देखिए। ये देखो, जैसे LUMSC इंट्रेंस बैच है, ये हमारे पास है। इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखेगा, ठीक है। जैसे लाइव क्लास, ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया गया है कि किस तरीके से सारी चीज़ें करी जाएंगी। हम बात कर रहे थे मैथ की, तो मैथमेटिक्स पे आते हैं। देखिए, जब आओगे तो जितने भी, मतलब चाहे बॉटनी के हों या केमिस्ट्री के हों या फूड एंड टेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक, किसी में भी अगर स्टैट में, कंप्यूटर साइंस में, तो सबकी वीडियोस देखो। मैथमेटिक्स में लगभग 316 वीडियोस पड़ी हैं, 259 हमारे पास फाइल्स हैं, और 14 क्या आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब देखो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। 147 वीडियोस। अब देखो, जो जो मैंने बताया आपको, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, तो वो जो सारी बातें बताई वो यहाँ पे आपको डिटेल में दी गई हैं। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस की बात करोगे, जैसे MCQ वगैरह, हर यूनिट को अलग अलग वीडियोज़ ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये वीडियोज़ आप देखोगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है? पढ़ना है, और पढ़ते रहेंगे तो वर्क हो जाएगा, एडमिशन तो हो ही जाएगा, है ना। एडमिशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर अच्छी जगह आ जाओगे तो आपको गाइडेंस बढ़िया मिल जाएगा। दूसरी बात, मैथ में क्या ही पढ़ना है वो बात आपको पता चल जाएगी। समझ पा रहे हैं ये बात? ठीक है।
जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ये देखो हमारे पास वीडियोस पड़े हुए हैं, इनको देखोगे तो कॉन्जुगेट, नॉर्मलाइज़र, एलिमेंट क्या होता है, वो सारी बातें आपको बताई गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो कोई भी अगर आप वीडियो चला के भी देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक। ये देखो ये सब कैसे, ये हम आपको सिखा रहे हैं कि सब ग्रुप कैसे बनाते हैं, है ना, सब स्पेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, एली अपडेट मोबाइल फ़ोन डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जिसको भी एमएससी एक साथ में अपने ग्रुप में पढ़ना है तो वो सही जगह सही समय पे आएंगे तो आप एलयू में एडमिशन ले पाएंगे। आपको सिखाया जाएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, समझ पा रहे हो। और वो एक ही तरीका है, आपको एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ आपको आना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।